कैसे ब्रो लोग मजेदार। मैं बात कर रहा हूँ वेनम 3 के ट्रेलर की। इन्होंने इस बार टीजर नहीं सीधा ट्रेलर रिलीज कर दिया जो कि 3 मिनट का है। भाई इतनी दया दिखाने के लिए तो पहली तो बात तो इनको थैंक यू बोलना चाहूंगा मैं। और दूसरी चीज अगर हम बात करें इस ट्रेलर की, तो इस ट्रेलर में वेनम और एडी दोनों ही भाग रहे होते हैं अपनी अपनी दुनिया से। क्यों भाग रहे हैं तो इसकी बात करेंगे। तो हम पहले इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये मूवी मुझे ऐसा लगा 2 स्टोरी पर बेस्ड है। एक तो जहां से वेनम आया वो, दूसरी एडी जिसमें वेनम के साथ रह रहा होता है, एक वो स्टोरी। एक सीन में चैटल एजी4 दिखाई पड़ रहे हैं सिम्योट्स को उठाते हुए। एक मिनट मुझे ये सीन नोबे होम्स के आगे का क्यों लग रहा है, क्योंकि नोबे होम के एक पोस्ट क्रेडिट सीन में इस चीज को दिखाया गया था। और दूसरी चीज इसमें वही बार टेंडर है जो बार टेंडर उसमें दिखाया गया, बस इसके इसमें बाल खोदे। भाई लड़की सा लग रहा है लड़का मुझे कुछ। दूसरी चीज में भाई एडी भैया हमारे वही शर्ट पहने हैं जो शर्ट नोबे होम में पहनी। तो मेरा एक सवाल पैदा होता है कि भाई इनके पास जब राइट्स नहीं है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। तो पहली बात तो ये तो टिकटॉक अरे कहाँ जा रहा हूँ। और हम बात करें दूसरे सीन की, तो हमारे चैटल एजी4 भाई हमारे एडी भैया को ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। ऐसा क्यों? ये भैया हमारे एडी भैया भी जानना चाहते हैं भाई ये मुझे क्यों मारना चाह रहा है। तो बेसिकली हम बात करेंगे सब अपने अपने कॉमिक का ज्ञान देने इस थ्योरी पर। तो इस बहती गंगा में भी अपने भाई हाथ धोना चाहता हूँ कुछ तो मैं कहना चाहूंगा। तो बेसिकली कॉमिक पर बेस्ड है जिसका चैटल एजी4 रोल कर रहे हैं अल्बर्ट टेलर का, जिसके बेटे को या किसी उसके परिवार के इंसान को मार देते हैं हमारे वेनम भैया। फिर उसके बाद भाई इनको बदला लेना। तो बेसिकली टेलर भैया जो होते हैं वो होते हैं सुपर विलन्स वर्ल्ड के, जिसमें क्या होता है एक बार सुपर विलन्स भाग जाते हैं, फिर उसके बाद ये अपनी एक टीम बनाते हैं उनको पकड़ने के लिए। भाई अब टेलर भैया को अपना बदला भी लेना था। तो बेसिकली सबसे पहले टारगेट करते हैं वेनम को। तो ये सब कहानी होती है यहाँ पर समा। तो हम बात करते हैं दूसरी कहानी पर। तो एक सीन में वेनम भैया हमारे कह रहे हैं कि भाई इनकी दुनिया के लोगों ने इनको ढूंढ लिया है। तो बेसिकली इनकी दुनिया के राजा है, इनकी दुनिया का एक विलन की जिसका नाम होता है नल। बेसिकली अब ये खुद तो आएगा नहीं, सबसे पहले इसको मारने के लिए अपने लंजू पंजू भेजेगा। उसके बाद जब इनसे कुछ नहीं होने वाला तब नल खुद आएगा इसको मारने के लिए। ये कहानी होती है यहाँ पर खत्म। हम बात करते हैं दूसरे सीन की तरफ। तो बेसिकली एक लैब दिखाई गई जिसमें सिग्नल्स को इकट्ठा कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें एक डॉक्टर है जिनका नाम होता है जूना टेम्पल, और ये काम करने वाली हैं। बस ये चीज क्लियर हो रही है कि जब हमारे वेनम भैया कभी भी टाइम ट्रेवल या मल्टीवर्स में जाते हैं तो क्या कहते हैं, तो ये अपना एक छोटा सा हिस्सा कहीं ना कहीं छोड़कर चले जाते हैं। बात करें भाई इसका दिमाग घुमा देने वाले कुछ सीन्स की, तो इसमें हमारे अमेजिंग स्पाइडरमैन के विलन लिजार्ड भैया भी दिखाई पड़ रहे हैं। और दूसरी चीज इसमें एक लेडी दिखाई पड़ी जिनकी एक लड़की और एक लड़का। ये लड़का हमारा स्पाइडरमैन तो नहीं, अगर ये है तो भाई हमारा तो दिमाग घूमने वाला है। फिर एक सीन में दिखाया गया है जेनोफेज जो कि वेनम पर हमला कर रहा होता है। बेसिकली ये एक कॉमिक पर बेस्ड है, द हंटर ऑफ वेनम। बेसिकली होता क्या है, जेनोफेज का काम होता है कि वेनम जैसी प्रजाति को खाना। भाई इसको बहुत पसंद है। भाई ये इन जैसी प्रजातियों को खाने के लिए कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। भाई बेसिकली भाई इसकी मेल प्रजाति को खाने का भाई इसको बहुत ज्यादा शौक है। तो हम इसका दी एंड करते हैं यहाँ पर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक चैनल सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। थैंक यू दोस्तों।